नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों को मैंने एक मैसेज के माध्यम से अपडेट दिया था कि जो ब्रिज कोर्स बीएड प्राथमिक शिक्षक योग्यता को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिसीजन रिजर्व रखा है, यानी कि सुनवाई होने के बाद डिसीजन जो रिजर्व रखा है, तो उस डिसीजन को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है। तो साथियों, आप लोगों को अवगत करा देता हूँ कि और समय समय पर बहुत सारे लोग जो है कि नेगेटिव भी हो रहे थे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी रखना चाहिए। माइंड जैसा सोचता है ना वैसा ही होता है। अगर आप माइंड से पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है कि चीज़ें सकारात्मक ही होंगी। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हो गया कि बहुत आप लोगों ने देखा होगा ना कि इसमें कोई आज तक आपने देखा हियरिंग के बाद भी अभी तक कोई निगेटिव वीडियो नहीं आया हुआ है, चाहे डीएलएड वाले हों या अन्य जो डिप्लोमा होल्डर्स हों, उनकी तरफ से भी ब्रिज कोर्स में कोई निगेटिव वीडियो नहीं आया है कि ये मान्य नहीं है, ये एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 रद्द हो गया तो बीएड कैसे वैलिड हो गया। सबको पता है कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला जो प्रावधान किया गया है वो जो है कि आप सभी लोगों को मालूम है 1 अप्रैल 2010 के आईटी एक्ट लागू होने के बाद से किया गया था, ताकि हम जो है कि पहले 5 साल के भीतर सभी अपर शिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकें, ताकि सभी 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो उसके लिए जो है कि शिक्षक का प्रशिक्षित होना जरूरी है। तो क्वालिटी एजुकेशन का जो बच्चों को अधिकार है, तो इसलिए राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में जो प्रावधान किया गया था आरटी एक्ट की धारा 23(1) में, और जो बीएड प्रशिक्षित थे उनके लिए प्रावधान किया गया था 23(2) में। तो अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, तो वो आरटी एक्ट की धारा 23(1) की परिभाषा को मॉडिफाई किया है, जबकि जो 23(2) के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन बना करके 23(1) में आता है उसको चेंज नहीं किया। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि भाई 23(1) में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम की शिक्षक के पास 23(1) के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन सी है कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा जो है कि प्रदत्त की गई क्वालिफिकेशन, उन मिनिमम क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए, जो कि द्विवर्षीय डिप्लोमा हो सकता है, डीएलएड हो सकता है 10+2 के बाद। ये जो है एनसीटी की गाइडलाइन है वो आप लोग देख सकते हैं। तो 23(2) के तहत अगर किसी ने क्वालिफिकेशन को 23(1) के समकक्ष बना रखा है, तो उसमें कहीं पर भी आज भी आप लोगों को चेंजेस मिलने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कि अब उसमें गवर्नमेंट ने बिल पास किया है कि 23(2) के तहत जिनकी क्वालिफिकेशन है उनको कुछ एक्स्ट्रा करा करके 23(1) के समकक्ष बनाया गया, और उसको जो है कि डिप्लोमा होल्डर्स के बराबर मानते हुए उन्हें नियुक्ति का प्रावधान 23(1) में किया गया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, और बहुत सारे लोग आप लोगों को इस तरीके से समझाएंगे नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले डिप्लोमा होल्डर्स का कोई विरोध नहीं है, चाहे बीटीसी हो, बीएसटीसी हो, डीएड हो, डीएलएड हो या अदर हो। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो हो रही है ना, संसद में विधेयक पास होकर के कानून बना है, बिल पास हुआ है, इसमें 435 पॉइंट कुछ करोड़ का जो है कि लगभग ये करोड़ों रुपए का खर्चा आया हुआ है, जो कि आप गजट नोटिफिकेशन में भी प्रावधान में देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखिए ना, जब फ्रंट में आती हैं तो एविडेंस होते हैं, कई चीज़ें फ्रंट में आती हैं, तो फ्रंट में आने के बाद कोई भी जजमेंट आने से पहले हर चीज़ का एविडेंस देखा जाता है कि संसद में ये चीज़ें प्रावधान की गई हैं या नहीं की गई, वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो अब रही बात कि कब तक डिसीजन आएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसा कि हमारे जो एडवोकेट थे उत्तराखंड से मिस्टर अभिजय नेगी जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद
उन्होंने लगभग अनुमानित लगाया है कि 10 दिन के भीतर जजमेंट आने की संभावनाएं हैं। कंफर्म तो नहीं बताया, उन्होंने क्या संभावना है, मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि ये 10 दिन के भीतर ये चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी सकारात्मक उनको भी लगी, मुझे भी लगी हैं, कि कुछ पॉजिटिव संदेश, उन्होंने कहा कि कितने भी चीज़ें गड़बड़ हुई हों लेकिन संदेश जो है कि पॉजिटिव जा रहा है, मैटर पॉजिटिव जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हौसला बनाए रखें और वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, ताकि भविष्य में जो भी हमारे होनहार बच्चे हैं जो भविष्य में भावी टीचर बनेंगे, देश को रिप्रेजेंट करेंगे, उन बच्चों तक के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छी बुनियाद रखी जाएगी कि हाँ, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, संघर्ष के बाद सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जैसे मैं बीएड साथियों से भी कहता हूँ कि तमाम चीज़ें हमें अभी देखने की ज़रूरत है कि कई चीज़ें देखो, अगर सरकार बदलती है तो चीज़ें सरकार बदले तो कई प्रावधान, पुराने प्रावधान फिर से जो है कि लागू होंगे। ये चीज़ें आप कितना बदलाव करोगे भाई, क्या क्या नया लाएंगे, नया चीज़ें क्या लाओगे? कुछ चीज़ें जो जिन्होंने पुरानी क्वालिफाइड चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों को आप नहीं बदल सकते ना। हो सकता है पहले जो है कि MBBS MS डॉक्टर बनते थे, उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन थे, पहले फार्मेसी वालों को भी बहुत नौकरी पे। सबसे बड़ी चीज़ सवाल है कि स्किल्स का। आजकल जो है कि हर बच्चा स्किल्ड है और स्किल्ड के अनुसार बच्चे को जॉब चाहिए होती है। तो आप देखिए, कोई DLED करने के बाद BTech करने तो नहीं जाएगा ना, कि वो चाहेगा कि यार अब मैं घर पे बोझ क्या बनूं, मुझे जॉब मिले, मुझे अपने स्किल्स के अनुसार ही अपने को रोजगार से जोड़ना है। ये महत्वपूर्ण रखता है। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ। और बातचीत देखिए अलग, आप देखिए ना, आप हर क्वालिफिकेशन में अलग अलग प्रावधान नहीं कर सकते। इसको कह सकते हैं एजुकेशन का व्यवसायीकरण। ये एक बिजनेस हो गया। ये बिजनेस, एजुकेशन को आप बिजनेस नहीं बना सकते। इसलिए जो है कि एजुकेशन में चेंजेज बहुत ज़रूरी हैं, वो चेंजेज होने भी संभव होने चाहिए। तो साथियों, ये कुछ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और आप लोगों को मैंने अपडेट दे दिया है। और आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें, जितना कमेंट करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। वो चीज़ें आप लोगों के सामने निकल करके आएंगे, ताकि मैं भी चीज़ें खोज के निकालूं कि इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए अपने आप में कि भाई हाँ, ये चीज़ पूरी दिख है। अपने जो भी साथी शिक्षक हैं, चाहे डिप्लोमा होल्डर्स हों या जो है कि डिग्री होल्डर्स हों, इन लोगों पे इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए कि सामने वाले को हम मजबूती दें, कि वो सामने वाली हमारी आवाज़ है, उस वॉइस को रेज कर रहा है, वो हमारी वॉइस को रेज कर रहा है, तो उस वॉइस को हम जो है कि एक यूनिक बनाएं, एक अलग से आवाज़ बनाने, उसको अलग से पहचान दें, ताकि वो देश के उन लोगों तक पहुँचे कि जो हमारे मसीहा बन करके बैठे हुए हैं या जो प्रशासनिक ओहदे पर हैं, कि और वो हमारी समस्याओं को सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि आखिर इनकी समस्या क्या है। कि लेकिन देखो ना, एक कान से निकाल रहे, दूसरे का, एक कान से सुन रहे, दूसरे कान से निकाल दे रहे, कि दुनिया को आपकी प्रॉब्लम से कुछ नहीं लेना देना, कि अगर आपको खुद ही उस प्रॉब्लम को फेस करना है तो हम लोगों को वो ताकत बनना है, वो वॉइस बनना है, कि ताकि सामने वाले को हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सुनाई दे, उसके तक अपने आप पहुंचे कि ये प्रॉब्लम्स जो है कि देश के अंदर हो रही है, ये प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर हो रही, ये प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम पे हो रहा है और एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव होनी जरूरी है। और ये चीज़ें कैसे सुधरेंगी, इसको जो है कि कैसे हम रिनोवेट करें, यानी कि रिनोवेट करें, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करें और क्या क्या चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। वो जो हमारे यानी कि बैकवर्ड है, डाउन ट्रेडेंस है, उन ट्रेडेंस को हमको सुधारने हैं। जो बैकवर्ड चीज़ें हैं उसको फॉरवर्ड पे लेके आना है, डाउन ट्रेडेंस को उसको अपवर्ड करना है हमें। तो अपवर्ड कैसे होगी, ये चीज़ें आप करेंगी, आप लोगों के सहयोग से होगी, क्योंकि देश में आपकी ताकत, आपकी आवाज़ की ताकत को दुनिया सुने। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।